फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आज हम लोग एफसीआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाउ मैनी लेटर्स इन द वर्ड रिएक्शन आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट विच हैज as many letters in between them as according to the alphabetic series। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को लिखना है जो वर्ड दिया हुआ है रिएक्शन। ठीक है, REACTION। ये लिखने के बाद यहाँ आर से चेक करेंगे, आर के बाद STUVW नहीं, तो उसके बाद FGHI, यहाँ से एक बन गया JK, के बाद BCDEF, सी के बाद DE, यहाँ से दूसरा भी बन गया DEFG, नहीं बनेगा, ये टी है तो सबसे बड़ा है तो देखने की ज़रूरत है नहीं। आई के बाद JKLMN, नहीं है कोई, JK इधर भी नहीं है। ओ के बाद PQRSTU नहीं आएगा। एन के बाद ओ आता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जहाँ जैसे कि तीन बनते हैं, तो यहाँ पे ए आएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर्सन ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो 7 पर्सन है, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, सबकी अलग अलग डिफरेंट एज है। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो एफ को बना लेते हैं वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, ये हो गई एफ की एक पोजीशन, एक हो गई ये वाली पोजीशन। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ, एफ और ई के बीच में दो लोग बैठेंगे ओनली। ई की यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे हमारी फिक्स हो गई, यहाँ पर भी ई पोजीशन को देते हैं, यहाँ पे दो लोग बैठेंगे। द एज ऑफ जी इज इन मल्टीपल ऑफ 3, तो जी के जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। एज क्या क्या है, 3 का मल्टीपल 9 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। द एज ऑफ जी इज इन मल्टीपल ऑफ 3, सी सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो सी जो है वो ए के लेफ्ट में बैठेगा। द एज ऑफ एफ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो एफ का जो एज है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे एज क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 9 और 25। वाइल ई इज अ प्राइम नंबर, तो ई जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी प्राइम नंबर बहुत सारे हैं इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लेते हैं चलो। 11 है, 13 है और 19। ओके, डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकेंड राइट में डी बैठा है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे जी नहीं आएगा। बी डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ, बी जो है वो एफ के राइट में नहीं बैठेगा, तो हम लोग यहाँ से एक केस को एलिमिनेट कर सकते हैं। एफ के राइट में बी नहीं बैठेगा, बट इस केस में ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें बी को हमको यहाँ इन प्लेस में से ही किसी एक में बैठाना पड़ेगा, बट यहाँ पे बोला है एफ के राइट में बी नहीं आएगा, मतलब ये केस तो हमारा यहाँ से इनवैलिड हो जाता है। ओके, अब इसको हम यहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे, ये वाले केस यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग फिट करेंगे तो यहाँ पे सी होगा, ए होगा और एक प्लेस छोड़ के यहाँ डी हो जाएगा। ओके, और डी का नेबर जो कि यहाँ पे जी नहीं है, तो जी को यहाँ बैठाना होगा और बी की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। ओके, अब हमको यहाँ पे पोजीशन मिल गई है, अब हम लोग एज देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है डी की एज जो है वो जी से हाफ है। ओके, तो डी की जो एज है वो जी से हाफ है,
तो ऐसा नंबर जी की एज को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये दोनों 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो जी को 18 होना होगा। तो जी का अगर एज 18 है तो डी की एज हो जाएगी 9। ओके, यहाँ पे हमको दो मिल गए, हमको जी की एज हो गई 18 और डी की एज हो जाएगी 9, जो कि जी की एज 18, डी की एज 9 हो गई तो 9 यहाँ से एलिमिनेट हो गया। एफ की एज आ जाएगी 25, एफ की एज हो जाएगी 25। ओके, एंड यहाँ पर एक और दिया हुआ है, बी डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ एंड हिज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। तो बी का जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, यहाँ पे बी का जो एज है मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 का मल्टीपल यहाँ 15 और 25 होता है। तो 25 जो कि एफ की एज है यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो बी की ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज हो जाती है 15। ठीक है, अब बच जाता है ए, सी एंड ई। तो ये भी देख लेते हैं। ए इज यंगर देन ई, ए जो है वो यंगर है, ए जो है वो यंगर है। एंड सी इज सेकेंड यंगेस्ट। ओके, सी जो है वो सेकेंड यंगेस्ट है। सेकेंड यंगेस्ट यहाँ पे डायरेक्टली 9 के बाद यहाँ पे 11 होता है, तो सी का हमको दिख रहा है एज यहाँ पे 11 है। ए जो है वो यंगर देन ई है, मतलब दो हमारे पास वैल्यू बच गए। कौन कौन से दो वैल्यू बच गए, 13 और 19। तो ई से ए छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा ए 13, ई 19। ओके, अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में। यहाँ पे हमको दिख रहा है डी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा सी। ओके, डी के सेकेंड राइट में एफ बैठा हुआ है, यहाँ पे एफ हो जाएगा। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन द पर्सन हुज एज इज 13 एंड बी, तो 13 किसका है, 13 यहाँ पे और बी यहाँ पर, तो दो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 2। 14 क्वेश्चन नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सन इज 19 ईयर ओल्ड, 19 ईयर किसका है, ये दिख रहा है हमको, ई की एज जो है वो 19 है, तो ई यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ओके, इफ जी इज related to 13 years, if G is related to 13 years, okay, then in the same way A is related to 19 years, okay, then which of the following is B, B is related to 25, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाए। व्हाट इज द एज डिफरेंस ऑफ ईज इमीडिएट नेबर, ई का इमीडिएट जो नेबर है दोनों, उन दोनों का एज का डिफरेंस पूछ रहा है यहाँ पे, ए और डी। तो एज, ए का जो एज है वो 13 है, डी का एज जो है वो 19 है, इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 17, इफ वी अरेंज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से हम सारे नंबर को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो किन की पोजीशन चेंज नहीं होगी, है ना, कौन से नंबर की, कितने नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं होगी ये बताना है। तो सब डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सबसे बड़ा है, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे सेकेंड वाला सेकेंड पोजीशन में है, ठीक है ये, और फिफ्थ वाला फिफ्थ पोजीशन में, तो दो नंबर ऐसे हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 18, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर बिकम इवन, तो बोल रहा है कि पहला और तीसरे नंबर को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो कितने नंबर यहाँ पे इवन हो जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे बस देखना है कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे इवन होना चाहिए, तो उसको मैं थर्ड में लेके जाएंगे,
तो वो इवन हो जाएगा। तो ये 4 जो है वो थर्ड प्लेस में जाएगा, तो ये इवन हो जाएगा। 6 भी, ये भी हो जाएगा, सेकेंड वाला नंबर भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा, ये नहीं होगा इवन, एंड ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 ऐसे नंबर है जो इवन हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 19, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन कौन सा नंबर थर्ड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, थर्ड हाईएस्ट चाहिए। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड नंबर को, डिजिट को, फर्स्ट और सेकेंड डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट वाला नंबर हमारा हो जाएगा 541, सेकेंड नंबर हो जाएगा 865, और थर्ड नंबर हो जाएगा 524, फोर्थ नंबर हो जाएगा 273, और फिफ्थ वाला नंबर हो जाएगा 312। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है ये वाला नंबर, फिर सेकेंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है। तो यहाँ पे पूछा थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो थर्ड हाईएस्ट नंबर हमारा ये हो जाएगा कौन, 254। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ वी इंटरचेंज, क्वेश्चन 20, इफ वी इंटरचेंज सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, सेकेंड और थर्ड डिजिट हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो कितने नंबर जो है वो ऑड बन जाएंगे। तो हमको यहाँ पे बस ये देखना है कि सेकेंड वाला नंबर हमारा थर्ड प्लेस में जाएगा ना, तो सेकेंड नंबर यहाँ पे ऑड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑड है, यहाँ पर ऑड नहीं है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड नहीं है, यहाँ पर ऑड है। तो 3 नंबर ऐसे होंगे जो कि ऑड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 21, व्हाट इज द टोटल, what is the total sum of third digit of second number from left। सेकेंड नंबर कौन सा है फ्रॉम लेफ्ट साइड से, ये वाला है। इसका थर्ड डिजिट चाहिए इनको, मतलब कि 5। ओके, इसका सम चाहिए किसके साथ, सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम राइट, थर्ड नंबर फ्रॉम राइट, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर फ्रॉम राइट का सेकेंड डिजिट चाहिए 5। ओके, तो 5 + 5 दोनों का सम चाहिए हमको, तो 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।